समय में घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। उस असंभव विषय के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और वो विषय तेरे लिए संभव किया जाएगा। दुनिया बोलती रहेगी कि ये असंभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मेरे जीवन में संभव है। कोई तो कहे ये मेरे लिए संभव है। अगर तू चाहता है किसी को भी प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देखे, दो चीज तेरे हाथ में चाहिए। सबसे पहला वचन का झूरा, वचन का तलवार तेरे हाथ में चाहिए। दूसरा पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे अंदर चाहिए। अगर ये दो चीज तेरे अंदर है तो बहुत लोगों का बलिदान, मसीह के लिए बलिदान के लिए कारण बनेगा। कल्पना नाम है इनका, तंबाकू खाते थे। 38 साल से गोवा गुटखा भी खाते थे। वो भी मेरे प्रभु ने क्या कर दिया। कितने साल से आप पीते थे? कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पीते थे। तो इसमें सब पूरा 1 लीटर का बोतल, एक बार में एक खलास हो गया, दूसरा था बोतल खोल दिया। अभी कितना बोतल पीते हो? अभी कुछ इसका आवाज ही नहीं लेता है, नाम भी नहीं लेता। यीशु मसीह ने इनको छुड़ा दिया। जब ये वहां से आए इस चर्च में, इन्होंने जैसे ही अपना कदम रखा, वैसे ही इनके जीवन में जो बदरुए थे उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। ये चर्च से भागते थे, काफी दूर भागते थे, लेकिन चर्च की प्रार्थना से, यहाँ के सेवक की प्रार्थना से आज परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। आज अपना जीवन इन्होंने मसीहा को दे दिया। ये बहन का नाम वंदना है। ये बहन को 14 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन ये बहन गए साल यही मीटिंग में वो आई थी और उसके बाद में लगातार 3 दिन के उपास प्रार्थना में भी आई थी। उस दिन से इनका जीवन बदल गया। आज 6वां महीना कैरियर के साथ प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मेरा प्रेमी सलाम है। मैं चाहता हूं हम सभी अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद हमारे प्यारे खुदा परमेश्वर प्रभु, हर बात के ऊपर अधिकार रखने वाले परमेश्वर, हर बात के ऊपर नियंत्रण रखने वाले प्रभु। आज के शाम प्रभु आपकी उपस्थिति में आपने हमें इकट्ठा किया, इसलिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। पिता सचमुच आप महान है, आपके तुल्य और कोई भी नहीं। सारा पृथ्वी आपके तेज से, आपके महिमा से भरपूर है। आपके पैरों तले जहां पर प्रभु हम इकट्ठा है परमेश्वर, इस मीडिया के द्वारा प्रभु आपके वचन को मनन करने के लिए, आज की शाम प्रभु आपके शब्द को सुनने के लिए आप मदद कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। सभी रुकावट की, डिस्टर्बेंस की स्पिरिट को प्रभु हम आपके नाम से डांटते हैं परमेश्वर। आज जितने भी लोग आपके वचन को सुनने के लिए उत्सुक है पिता, आप उन लोगों से बात कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। आगे का पूरा समय प्रभु आपके नियंत्रण में देते हैं। आपकी मर्जी प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमारे सम्मुख रखिए, हम प्रार्थना करते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। सारी आदर और सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप सभी को जल्द बादलों के ऊपर आने वाले हमारे उद्धारकर्ता के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उपवास प्रार्थना में कॉल ऑफ जीसस फैमिली के जितने भी लोग उपवास और प्रार्थना में इन दिनों में समर्पण किए हैं, उपवास प्रार्थना के तीसरे दिन परमेश्वर का वचन को हम लोग सुनने जा रहे हैं। लास्ट वेडनेसडे को इसी पेज के ऊपर मैंने प्रचार किया था जो समय के ऊपर था। हालेलुया। और उस विषय के ऊपर जब हम लोगों ने मनन किया तो बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने देखा उस दिन।
और हमने देखा कि प्रभु का वचन किस प्रकार से कहता है कि हर बात के लिए, हमारे जीवन में जो भी होता है उन सभी बातों के लिए एक समय है। वहां पर हम लोगों ने एक वचन देखा जहां पर कहता है कि जन्म का एक समय है, मृत्यु का एक समय है, और बोए जाने का एक समय है, और उसे उखाड़ने का एक समय है। और हम देखते हैं कि घात करने का एक समय है, चंगा करने का एक समय है, रोने का समय है तो हंसने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय है तो उसी पत्थर को उठाने का भी समय है। तो इस प्रकार से हमने देखा, और आखिरी में हमने देखा कि जो भी कुछ परमेश्वर अपने समय पर करता है वो सुंदर होता है, वो सबसे बेस्ट होता है, वो सबसे बेहतरीन होता है, उसमें कभी भी कोई भी कमी नहीं हम ढूंढ सकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई में यीशु देखो कैसे अपॉइंटेड टाइम के लिए वेट अपॉन करता था, इंतजार करता था। यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसका वचन 4 क्या कहता है? जॉन 2:4। आप जानते होंगे इसका पश्चात वहां पर एक काना का घर है जहां पर दाखरस की कमी होती है, और उसकी स्त्री जो महिला जो है, यानी कि यीशु की जो माँ है मरियम, वहां पर आती है, जिसको यीशु कहता है समय के बारे में कुछ बातें। क्या कहा? पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। अंडरलाइन करो, अभी मेरा समय नहीं आया, अभी वो अपॉइंटेड टाइम नहीं आया। इसका मतलब यीशु मसीह एक चमत्कार को चाहिए तो कर सकता है, लेकिन वो मिरेकल को करने से पहले, वो मिरेकल को लोगों को दिखाने से पहले, वो चमत्कार दूसरों को दिखाने से पहले, यीशु मसीह ही इज केयरफुल अबाउट द अपॉइंटेड टाइम। वो नियुक्त समय के लिए केयरफुल है। वचन से हमको सीखने मिलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम भी अपने जीवन में ये समय के बारे में, नियुक्त समय के बारे में केयरफुल होना चाहिए। आगे जब हम जाते हैं यीशु मसीह की सेवकाई को आगे देखेंगे, 7 उसका 30, यूहन्ना 7 अध्याय और उसका वचन 30, जॉन 7:30। वहां पर यीशु क्या बोलता है? जब क्रूस पर चढ़ने की बात चलती है और चीजें जब होता है, तो यीशु देखो क्या बोल रहा, अपने जो चेले लोग हैं, जो भाई लोग हैं, उसके साथ में जो वार्तालाप होता है, क्या कहता है? पढ़ो। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था। किसी ने उसके ऊपर हाथ नहीं डाला क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया था, अपॉइंटेड टाइम नहीं आया था क्रूस पर चढ़ने के लिए। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना उसका 12:23-24, जॉन 12:23-24। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। वो समय आ चुका है। पहला यीशु क्या बोल रहा है? वो समय अभी तक नहीं आया। हालेलुया। लेकिन अभी कह रहा कि वो समय आ चुका है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। 24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, हाँ। वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आप लोग जानते हैं यहाँ पर ये गेहूं का दाना कौन है? यीशु मसीह है। वो अपने मृत्यु के बारे में कह रहा कि मैं मरूंगा कब, और जब मैं मरूंगा तो बहुतों के लिए मैं फल लाने का कारण बनूंगा। सारी चीजें यीशु मसीह कह रहा। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पर यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में कह रहा, और मृत्यु के बारे में कहने से पहले यीशु कहता है कि अभी समय आ चुका है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। वो क्रूस पर चढ़े, मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठे, वो टाइम आ चुका है। लेकिन इसके पहले यूहन्ना 7:30 में हमने क्या देखा? लोगों ने उसे पकड़ने को चाहा, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया क्योंकि समय नहीं आया था। मैं आपको देखकर कहता हूं, आपके जीवन में भी जब तक अपॉइंटेड समय ना आया हो, आपकी जिंदगी में कुछ भी होने वाला नहीं है। हम भले मनुष्य कितना भी परिश्रम करें, हम कितना भी कुछ सोचे, हम चिंता करके बैठे, हम परेशान हो जाए, हम कुछ भी क्यों ना
ना करें, लेकिन मैं कहता हूं अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार जीने वाला व्यक्ति है, प्रभु का भय मानकर जीने वाला व्यक्ति है, आपके और मेरे जीवन में हर चीज उसके घड़ी आने पर, उसके समय पर, हमारा समय नहीं, परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब से, परमेश्वर के घड़ी के हिसाब से, उसके क्लॉक के हिसाब से ही हर चीज होगा। हमें केवल सरेंडर कर कर आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार लोग मेरे पास आकर पूछते हैं कि ब्रदर मुझे बताइए क्या ये चीज मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिजनेस करते समय मेनी पीपल आस्क मी, ब्रदर प्लीज टेल मी, प्लीज गाइड मी, ये बिजनेस मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप मुझे प्रार्थना कीजिए और आपको प्रार्थना में क्या अगुवाई होता है बताइए। कई बार मैंने बहनों को, भाइयों को देखा है जो मैरिज रिलेटेड प्रपोजल्स सुनते हैं, मिलता है, तो वो मुझे कहते हैं कि ब्रदर बताइए ये प्रपोजल पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर आपसे क्या कहता है, क्या हमें इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड है। हालेलुया। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या ना करें। ऐसे समय पर जब भी लोग मुझे कहते हैं कि हम बहुत कंफ्यूज्ड है, हम नहीं समझ रहे कि क्या करना चाहिए, मैं हमेशा एक आंसर देता हूं, कुछ मत करो। हालेलुया। जब भी आप कंफ्यूज्ड हो, जब भी आप संदेह में हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि सही है या गलत है, आप चुनाव नहीं कर पा रहे, आप कंफ्यूजन, संदेह की स्टेट में अगर हो, तो मेरा एडवाइस है आप लोगों से, आप कभी भी कुछ ना करें, आप वहां पर स्टिल हो जाए, आप वहां पर चुप रहे, आप वहां पर शांत हो जाए और आप प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करना शुरू करें। धीरे धीरे परमेश्वर वो चीज को जरूर आपको प्रकट करेगा अगर आप वो परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। किसी भी प्रार्थना करने वाले मनुष्यों के हाथ में सौंपने से नहीं होगा। कई बार होता है 10 कार्ड लाकर रखेंगे, मैरिज का 10 कार्ड लाकर रखेंगे, 10 प्रपोजल्स लाकर रखेंगे और कहेंगे इसमें से मैं किस लड़के से शादी करूं। और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कोई भी एक कार्ड पर ही विल पिक आउट और वो हाथ लगाएगा और वो कहेगा तू इससे शादी कर। हालेलुया। और बाद में कई बार इसका उल्टा भी होता है कि वो व्यक्ति के साथ में वो लड़की एक दिन भी नहीं रह पाएगी। हालेलुया। और ब्लेमिंग सारा प्रार्थना करने वाले को जाता है। ये काम आप ना करें। और मेरा एडवाइस है सभी, अगर कोई प्रभु के सर्वेंट अगर मुझे सुन रहे, दास मुझे सुन रहे, मैं हमेशा कहता हूं मैरिज के विषय में, शादी के विषय में कभी भी किसी के भी बीच में जाकर तुम इससे ही शादी करो, तुम्हारे लिए ये सही है, ऐसा बोलकर परमेश्वर का नाम लेकर हम कभी भी नहीं जाना, क्योंकि मैरिज ये शादी करने वालों का निर्णय है और पूरा पूरा उनके हाथ में हम सौंपना है। मैरिज इज अ चॉइस जो उन्हें करना है, प्रार्थना के साथ में परमेश्वर से उनको पूछना है परमेश्वर से और आगे बढ़ना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए हम हमेशा समझे कि हमारे हृदय में जब भी कोई भी बात में संदेह हो, हमें नहीं समझ में आ रहा, सिंपल चीज कुछ नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। हम कई बार ये हो गया अपॉइंटेड टाइम, ये हो गया नियुक्त समय। दूसरा मैं बोलूंगा जरूरत का समय। हालेलुया। द टाइम ऑफ नीड, जरूरत का समय, आवश्यकता का समय। एक वचन पढ़कर शुरू करेंगे, इब्रानी उसका 4 अध्याय और उसका वचन 16। हिब्रूज चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। हाँ, जोर से। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए, हम वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय, अंडरलाइन करो बाइबल में, आवश्यकता का समय। हालेलुया। जरूरत का समय, टाइम ऑफ नीड, आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, हमारी सहायता करे। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में ऐसा टाइम आएगा जो आवश्यकता का समय है। कई बार शांति की आवश्यकता होगी, कई बार रुपयों की आवश्यकता होगी, कई बार चंगाई की आवश्यकता होगी, कई बार किसी से मिलने की आवश्यकता होगी, कई बार कुछ प्रार्थना विषयों के उत्तर आने की वेट होगी, आवश्यकता होगी, नीड होगी आंसर्स की, और बहुत सारी चीजों की जरूरत हमारे जीवन में आ सकता है। हम जरूरत के समय में से होके जा सकते हैं। मैं आज पूछता हूं, जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, देखने वाले हैं, क्या आप आज ऐसे समय में से होकर जा रहे हो जो
आवश्यकता का समय है आपके जीवन में? क्या आप एक नीड के समय में से होके जा रहे कि आपको कुछ चीजों की जरूरत है? अगर है तो अपने दिल में एक हाँ कहिए, प्रभु यस, मैं आवश्यकता के समय में से आज होकर जा रहा हूं, आवश्यकता के समय में से आज होकर जा रही हूं। मैं आपसे एक टिप देना चाहता हूं, अगर आप ऐसा होकर जा रहे तो बाइबल का वचन क्या कहता है? इब्रानी उसका 4:16 जैसे हमने पढ़ा, यहां पर वचन कहता है, हम हियाव बांधकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने, यानी कि जिसको अनुग्रह का सिंहासन कहा गया है, उसको कृपासन भी कहते हैं, अनुग्रहासन भी कहते हैं, या फिर द थ्रोन ऑफ ग्रेस भी कहते हैं। अनुग्रह का सिंहासन पर हियाव बांधकर हम अनुग्रह के सिंहासन की ओर दौड़ा चले। इसका एक उसका 14 भी जरा पढ़ो, इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। 14 भी पढ़ो। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाएंगे। हालेलुया। क्यों अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाना है? मेरे प्रियो, आप लोग जानते हैं पुराने नियम में लेवी गोत्र में से केवल याजक और महायाजकों को चुना जाता था। बाकी कोई भी गोत्रों में से कोई भी व्यक्ति अगर मन चाहा तो याजक नहीं बन सकता था। कौन सा गोत्र में से? लेवी गोत्र में से। अभी लेवी गोत्र में से अगर एक व्यक्ति महायाजक है तो वो करता क्या था कि सभी जो लोग जो पाप किए हैं उन सबके नाम पर बलि चढ़ाकर, वो बलि चढ़ाया हुआ मेमने का लहू लेकर, आप जानते हैं जो मंदिर हुआ करता था पुराने नियम में, उसका 3 भाग होता था। एक होता था आउटर कोर्ट, या उसे हिंदी में आंगन कहते हैं, और दूसरा जो पवित्र स्थान होता था, और तीसरा जो अति पवित्र स्थान होता था। तो आंगन में सभी लोग जिन्होंने भी पाप किया है, जिनका पाप का प्रायश्चित करके ये महायाजक वो लहू को, भेड़ को वध करके वो लहू को आंगन से लेकर पवित्र स्थान में लेकर आता है, और वो पवित्र स्थान में से होकर अति पवित्र स्थान में वो याजक, महायाजक जाता था। वर्ष में एक बार केवल उसी को, महायाजक को ही वो अति पवित्र स्थान में एंट्री होती थी, जहां पर वाचा का संदूक रखा जाता था, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी, जहां पर वो महायाजक परमेश्वर के साथ में मुलाकात करता और उस लहू को वहां पर चढ़ाता था। हालेलुया। अभी हम लोग ये वचन 14-15 में क्या देखते हैं? हमारा महायाजक बड़ा है, हालेलुया, श्रेष्ठ है, जिसने स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर कर आया, और वो महायाजक यीशु मसीह जो हमारे लिए महायाजक बन गया, वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, और उसने किसी भी भेड़ का, बकरी का लहू नहीं बहाया, उसने अपना ही लहू देकर क्या हुआ? उसी वचन में हम देखते हैं वो आकाश में से होकर गया। हालेलुया। तो यहां पर उसने बलि चढ़ाया, पृथ्वी पर बलि चढ़ाया, और बलि चढ़ाया हुआ लहू लेकर वो आकाश में से होकर गया। तो अभी अति पवित्र स्थान कौन सा है? स्वर्ग है। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर का सिंहासन है। तो ये यीशु महायाजक तीसरे स्वर्ग पर अति पवित्र स्थान में वो लहू को लेकर गया, और उसने वेदी पर उस लहू को चढ़ाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, उस यीशु के ऊपर अगर आप विश्वास करते हैं, वो यीशु की वजह से आपको और मुझे परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन पर एंट्री मिला है। पहला, अति पवित्र स्थान में केवल महायाजक लोग जा सकते थे और परमेश्वर से मुलाकात कर सकते थे, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा आपको और मुझे एंट्री मिला है। इसलिए हालेलुया, इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाए, और हमारे जरूरत के समय, आवश्यकता के समय, आज आप किसी चीज की जरूरत के सामने अगर आप खड़े हैं और आप कहते हैं मेरे पास में उतना नहीं है, मेरे पास में ये चीज नहीं है, मेरे पास में वो रिश्ता नहीं है, मेरे पास में ये सामान नहीं
नहीं है, मैं आपको बोलता हूं क्या करना है, उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाना है, क्योंकि वो हमारी निर्बलता के समय दुखी होने वाला परमेश्वर है। हमारे दुख में, वो भी दुख में शामिल होने वाला प्रभु हमारी जरूरत के समय हमारे लिए जरूर उतर कर आएगा। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं अब्राहम के दिनों में परमेश्वर यहोवा ईरे बनकर उतर कर आया और उनके लिए प्रोवाइड किया। आज भी परमेश्वर बदला नहीं है। तो दूसरा मैं बोलूंगा, जरूरत का समय, ऐसा समय में से भी हम होकर जाते हैं। तीसरा, द टाइम ऑफ रिफ्रेशमेंट, या फिर हम एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय और 19 और 20, 19 and 20, Acts 3 verse 19 and 20। रिफ्रेशमेंट, उस शब्द को हम उस वचन में देखेंगे, 3, 19 और 20। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, विश्रांति के दिन आए। यस, विश्रांति का समय या फिर रिफ्रेश होने का समय आए, और वह उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया है। यस, हालेलुया। तो यहाँ पर एक समय के बारे में बोलता है, जो विश्रांति का समय, हालेलुया, रिफ्रेशमेंट का समय। एक कंप्यूटर को अगर आप यूज करेंगे, एक मोबाइल को अगर आप यूज करेंगे, एक लैपटॉप को या किसी भी प्रकार के हार्डवेयर को अगर आप यूज करते हैं, हर एक सिस्टम को एक रिफ्रेश की जरूरत होती है। रिफ्रेश बटन होता है, रिफ्रेश ऑप्शन होता है। मैं बोलता हूं, जब हम इस शरीर में जी रहे हैं, आपको और मुझे भी कई बार रिफ्रेश होने का जरूरत है। हालेलुया, रिफ्रेशमेंट का जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहता हूं, अगर ऐसा कोई भी अपने जीवन में थका हुआ व्यक्ति सुन रहा है, अपने जीवन में निराश होकर कोई सुन रहा है, आप कहते हैं मेरे जीवन में मैं बहुत निराश हूं, मेरे जीवन में मैं थक चुका हूं, मैं वर्कलेस हूं, मैं बिना काम के हूं, बेकाम होकर कुछ नहीं कर पा रहा, ऐसे समय में अगर आप है, मैं आपको बोलता हूं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में एक रिफ्रेशमेंट का समय रखा है, एक विश्रांति का समय रखा है। हम कई बार जब दौड़ते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम बीच में रास्ते में एक ठंडा जरूर पीते हैं। एक ठंडे के दुकान पर रुककर हम वो ठंडा पीते हैं, हमारे अंदर के प्राण को शांति मिलती है। हालेलुया। उसी प्रकार से हमारे प्राण को ठंडक देने का समय हमारे जीवन में रखा गया है। परमेश्वर चारों ओर से हमें चैन देने का, विश्रांति देने का एक समय रखा है। बाइबल में हम देखते हैं हाजिरा, हालेलुया, हाजिरा बड़े परेशान होकर वो जा रही थी, बड़ी दुखी होकर वो जा रही थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहता हूं, वो अब्राहम ने उसे घर से निकाल दिया, सारा ने उसे घर से निकाल दिया। हालेलुया। ये दोनों को जब घर से निकाल दिया, क्या हम वचन में देखते हैं, ये दोनों बच्चा को लेकर हाजिरा जब जा रही थी, हालेलुया, परेशान थी, वो सोच रही थी मुझे तो अभी कोई भी नहीं है, मुझे एक घर से निकाल दिया है, मैं अकेला होकर, जब वो मरुभूमि में से होकर जा रही थी, उसका बच्चे को भी प्यास लगा था, प्यास के बिना वो बच्चा मर जा रहा था। लेकिन वचन में देखते हैं, परमेश्वर ने हाजिरा को आवाज दिया और परमेश्वर ने मरुभूमि में, परमेश्वर ने उस रेगिस्तान में हाजिरा के लिए, परमेश्वर ने, हालेलुया, उसके बच्चे के लिए परमेश्वर ने सोता खोला और बच्चा और हाजिरा को परमेश्वर ने तृप्त किया। आज ऐसा मरुभूमि में से, आज ऐसा रेगिस्तान की यात्रा में से आप होकर जा रहे हैं क्या? अकेलापन में से होकर जा रहे हैं क्या? आप परेशान होकर, बोझ से लद कर आप जा रहे हैं क्या? आंसुओं की मरुभूमि में से आप जा रहे हैं क्या? हाजिरा का परमेश्वर आज भी जीवित है, हाजिरा का प्रभु आज भी जीवित है आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया, वो परमेश्वर जरूर वो सोता खोलेगा आपके लिए और मेरे लिए। वो परमेश्वर जरूर, हालेलुया, ठीक समय पर वो सोता खोलकर हमारे लिए, वो हमारे प्यास को बुझाकर विश्रांति देगा। आत्मा से भरे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इसको अपने जीवन में रिसीव कीजिए। टाइम ऑफ रिफ्रेशमेंट, विश्रांति का समय। हालेलुया। दूसरा है, हालेलुया, टाइम ऑफ टेस्टिंग, परीक्षा का समय। लूका 8 अध्याय और उसका वचन 31 को हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर नंबर 8 एंड वर्स 31। लूक 8 एंड वर्स 31।
और उन्होंने उससे विनती की यस कि हमें अतः गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वह पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। लूका 8 अध्याय वचन 31। लूक चैप्टर नंबर 8 एंड वर्स 31। और उन्होंने हाँ। उससे विनती की यस कि हमें अतः कुंड में जाने की आज्ञा ना दे। हाँ वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। सो उन्होंने उससे विनती की कि हमें उन में बैठने दे, उनमें समाने दे, और तो उसने उन्हें जाने दिया। यस हालेलुया। लूका 18 का 31 जब हम पढ़ते हैं वहां पर कहता है, फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, हालेलुया, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होंगी। 32 कहता है, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्टे में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे, उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे, घात करेंगे, और तीसरा दिन वह जी उठेगा। इन बातें पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी, हालेलुया, और यह बातें उनसे छिपी रही, जो कहा गया था वह उनकी समझ में ना आया। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में बोला जा रहा। मैं आपको कहता हूं कि काफी समय यीशु मसीह ने चमत्कार किया, काफी समय यीशु ने अद्भुत काम किए, अद्भुत चमत्कार किया, लेकिन वो समय उसका प्रशंसा का समय था, वो उसकी बढ़ाई का समय था, वो स्वर्ग उस पर आनंद होने का समय था। लेकिन अभी यहां पर यीशु मसीह उसकी परीक्षा के समय के बारे में बात कर रहा। आमीन। वचन में हम देख सकते हैं ऐसे कितने सारे वचन में आपको निकाल कर बताऊं जहां पर बाइबल का वचन हमें हालेलुया परीक्षा के समय के बारे में कहता है। आप जानते हैं हालेलुया, यीशु मसीह जब जैतून के पर्वत पर था, यीशु मसीह काफी बार अपने मृत्यु के समय को बोला कि वो समय अभी नहीं आया, लेकिन वचन अगर आप ध्यान देंगे, जैतून के पर्वत पर गेत्सेमना की बाग में यीशु ने कहा, अभी घड़ी आ पहुंचा है कि मनुष्य का पुत्र अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाए और वे उसे कोड़े मारे, वे उसे पकड़े और वे क्रूस पर चढ़ाए। हालेलुया। यीशु मसीह अच्छे से जानता था उसकी परीक्षा के घड़ी के बारे में, इसलिए वो प्रार्थना करने के लिए गया। गेत्सेमना की बाग में यीशु ने 3 बार प्रार्थना की, हम वचन में देखते हैं। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में भी परीक्षा का एक समय रहेगा जहां पर हम परीक्षा में से होकर जाएंगे। हम में से कोई भी उसको कह नहीं सकता कि वो कब आए, इसलिए जब आज परमेश्वर ने हमें आनंद में रखा है, हम आनंदित रहना है। हालेलुया। हम आनंदित रहना है। हम ये सोचकर भयभीत नहीं होना है, मुझे कोविड से मैं अटैक ना हो जाऊं, मैं कोरोना से ग्रस्त ना हो जाऊं, मेरी जिंदगी में कल कुछ भयानक चीज तो ना हो जाए, मेरे घर में विलाप ना हो जाए, मेरे घर में कुछ असंभव बात ना हो जाए, मेरे घर में कुछ अनहोना ना हो जाए। इस प्रकार का भय लोगों के अंदर आज रूल कर रहा। लेकिन मैं कहता हूं हर चीज के लिए एक समय है, वो समय पे सब कुछ होगा। आपको वो देखकर एक भविष्यवाणी मैं करता हूं, आप वो भविष्यवाणी ग्रहण करने के लिए तैयार है क्या? हालेलुया। मैं आप सबको देखकर एक भविष्यवाणी करता हूं, आप सभी लोग मरने वाले हैं। हालेलुया। एक दिन आप सभी लोग मरने वाले हैं। आप बोलेंगे ये कौन सा भविष्यवाणी? यस मेरे प्रियो, ये एक प्रोफेसी है। आप ये बात को हकीकत समझिए। भले आज आप हंसते होंगे, लेकिन ये एक भविष्यवाणी हम सबके जीवन में पूरा होगा कि एक ना एक दिन हम जरूर मरेंगे। तो मैं आपको बोलता हूं, जब हम मरेंगे तब देखेंगे ना। तो आज से हम क्यों चिंता करें कि हम कल मर तो ना जाए, कोविड ना आ जाए, कोविड ना लग जाए, अभी तो ऑक्सीजन भी नहीं है, अभी तो बेड भी नहीं है, मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या जरूरत है चिंता करने की? क्या जरूरत है इतना ज्यादा परेशान होने की? आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, मग्न है बोलकर अगर आप जिएंगे मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी का हर एक दिन आशीष का दिन रहेगा, हर एक दिन आनंद का दिन रहेगा, क्योंकि आप वो भेद जान गए कि आज का वो समय प्रभु ने मुझे दिया है। कल मैं मर जाऊं तो भी जीना मेरे लिए मसीह, और मर जाना मेरे लिए लाभ है बोलकर आप जीने के लिए सीखिए। परीक्षा का समय आएगा, वो समय प्रभु हमें संभालेगा। आमीन। हालेलुया।
मैंने ये कहानी कितने बार तो बताया है कि एक लड़का हमेशा परमेश्वर के साथ में चलता था। वो नदी के पास में से होकर जाता था, और जब भी वो समुद्र के किनारे से होकर जाता था, समुद्र के बाजू में जो रेत होता है, आप जानते हैं, अगर हम चल के जाएंगे तो उसमें निशान दिखाई देता है। वो लड़का जब चल के जाता था, वो हमेशा उसका पैर का 2 चिन्ह वो देखता था, और उसके साथ में वो और 2 पैर का चिन्ह देखता था। तो उसने सोचा कि प्रभु, मुझे आप बताइए कि आप सचमुच मेरे साथ में है। ये जो 2 पैर के चिन्ह देख रहा हूं, क्या ये आपका चिन्ह है? और एक बार परमेश्वर ने उससे कहा, यस मेरे बेटे, जब भी तू उस नदी के पास में से आराधना करके चलता है, वो समय जो तेरे बाजू में जो 2 पैर के चिन्ह तेरे पैर के साथ में तू देखता है, वो मैं चलता हूं। मेरे पैर के चिन्ह है जो तुझे वहां पर दिखाई देता है। ऐसा रोज वो अनुभव करता था। रोज वो प्रभु का गीत गा के आराधना करके समुद्र के किनारे से होकर जाता था। लेकिन एक समय आया मेरे प्रियो, जब वो बहुत परेशान था। उसके घर में कुछ गलत हुआ और वो बहुत निराश था, अकेला पड़ा था। और वो शाम के समय ऐसे ही हालेलुया वो समुद्र के किनारे से होकर जा रहा था। और तभी उसने क्या ध्यान दिया कि अभी जब वो पीछे मुड़कर देख रहा, तो उसको केवल मतलब एक ही पैर की जोड़ी का चिन्ह दिखाई दे रहा है। अब उसे परमेश्वर के पैर का जो चिन्ह है, वो छाप उसको वहां पर नहीं दिखता। वो तुरंत और नाराज हो जाता है। वो कहता है, प्रभु, दुख के समय तो सब लोग मुझको छोड़ के चले गए, सब लोगों ने मुझे अकेला कर दिया, मुझे निकाल कर फेंक दिया। अभी प्रभु, दुख के समय आप भी मेरे साथ में नहीं हो क्या? हालेलुया। वो लड़का परमेश्वर को पूछने लगा। वो निराशा के साथ में जब पूछा, परमेश्वर ने उससे कहा, बेटा, पीछे मुड़ के जो तू देख रहा, जो पैर के चिन्ह तू देख रहा, वो तेरे पैर के चिन्ह नहीं है, वो मेरे पैर के चिन्ह है। हालेलुया। तो उसने पूछा, तो फिर मेरे पैर के चिन्ह कहाँ है? उसने कहा, जब तू तकलीफ में से होकर जाता है, उस समय मैं तुझे अपने गोद में लेकर चलता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यस मेरे प्रियो, आज भी मेरा प्रभु, जब आप परीक्षा के समय में से होकर जाते हैं, आपका और मेरा परमेश्वर हमें अपने पैर में, हमें अपने गोद में उठाकर चलता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल निराश नहीं होना। वो तकलीफ का समय है, तो वो समय प्रभु हमें चलाएगा, प्रभु के हाथ में सौंपना है। तो तीसरा कौन सा समय है? चौथा कौन सा है? टाइम ऑफ टेस्टिंग। पांचवा मैं बोलना चाहूंगा, परदेसी बनकर रहने का एक समय। हालेलुया। परदेशी बनकर रहने का एक समय, या एक यात्री बनकर रहने का एक समय। द टाइम ऑफ बीइंग a journer, sojourner. Hallelujah. First Peter 1:17. एक ट्रैवलर बनकर या एक सोजर्नर बनकर जीने का एक समय। पहला पत्रस 1:17 क्या कहता है? और First Peter 1:17 या और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, तो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय, अपने परदेशी होने का समय। कौन सा समय? परदेशी होने का Yes, समय। हालेलुया। आपको मैं कहना चाहता हूं, हम और आप और मैं जो इस पृथ्वी पर है, आप और मैं एक परदेशी है। तो परदेशी होने के समय भय से बिताओ। भय से बिताओ। सांसारिक भय से नहीं, कोरोना के भय से नहीं, परमेश्वर के भय से हमें जीना है, ये समझकर कि ये कौन सा समय है? परदेशी बनकर रहने का समय है। तो कल हम लोग मर गए तो भी हम एक बात समझना, हम परदेशी है। हम में से कोई भी हमेशा इधर रहने वाला नहीं है। एक ना एक दिन हमको ये संसार छोड़कर जाना है। हालेलुया। तो जितना भी समय हम ये पृथ्वी पर परदेशी के समय में से जब हम होके जा रहे हैं, प्रभु का भय मानकर हमको जीना है, परमेश्वर का भय मानकर जीना है। और किसी भय को, आमीन, पैसा देने का है, किसी फीस भरने का है, या किसी अलग प्रकार का, आमीन, घर में सामान नहीं है, सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं, उसका चिंता का भय। हालेलुया। कोरोना हो जाएगा, उसका भय। हालेलुया। बच्चों की शादी नहीं हो रही, उसका भय। अलग अलग प्रकार का भय में से अगर आप जी रहे, आप बिल्कुल ना जिए। आप इस परदेशी होकर रहने के समय परमेश्वर का भय मानकर आप जिएंगे, प्रभु आपको जरूर आशीषित करेगा, आपको वो हाथ में लेकर चलेगा। हालेलुया। आमीन। छठवां आप लिख के रख सकते हैं, टाइम्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवसर का समय। हालेलुया। अवसरों का समय, अपॉर्चुनिटीज। इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका वचन 16।
Ephesians 5 and verse 16. इफिसी 5 और 16 पढ़ो। थैंक यू जीसस। इफिसियों 5:16। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। हालेलुया। अवसरों को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं आपसे कहता हूं, आपके और मेरे जीवन में अवसर आएगा बहुत सारा। There will be so many opportunities that God will give you. हमारे जीवन में प्रभु हमें अलग अलग अवसर देगा। कई बार परमेश्वर हमें सेवा करने का अवसर देगा, कई बार परमेश्वर हमें आराधना करने का अवसर देगा, कई बार हमें प्रार्थना करने का अवसर देगा, कई बार हमें दूसरों को मदद करने का अवसर देगा, कई बार हमें देश के लिए उपवास और प्रार्थना करने के लिए अवसर देगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के अच्छे अवसर परमेश्वर हमें देगा। अभी ये लाइव सेशन में क्या हो रहा है? वचन सीखने का एक अवसर आपको मिल रहा है। हालेलुया। मुझे नहीं पता वो अवसर शायद कल मिले या ना मिले, लेकिन अवसर को जो बहुमूल्य समझता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है, मैं बोलूंगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में जब भी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिला, आप उसको बहुमूल्य समझे। उसी प्रकार से रोमियो का 13 अध्याय और उसका वचन 11 कहता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारा नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय तुमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार होना निकट है। वचन 11 कहता है, समय की पहचान करो। परमेश्वर एक अवसर अगर आपको दिया, वो समय की पहचान अगर आप करेंगे मेरे प्रियो, तो क्या हो सकता है? हम उस समय का पूरा लाभ उठा सकते हैं। कई बार परमेश्वर बहुत सारे लोगों को अवसर देता है, लेकिन वो अवसर को मिस कर देते हैं और उनकी जिंदगी में कभी अवसर नहीं मिलता। फिर से मैं दिल खोलकर आपसे कहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको कोई अवसर आज दिया है और अगर उस अवसर को आप पूरा समर्पण करेंगे और उस अवसर में आप पूरा बेस्ट अपना दोगे, मैं आपको देखकर कहता हूं, आप अपने जीवन में एक स्तर से दूसरे स्तर पर प्रवेश करोगे, महिमा से महिमा में प्रवेश करोगे, तेज से तेज में प्रवेश करोगे, आशीष से आशीष की ओर आप चलते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हो जो अवसरों को बहुमूल्य समझते हो। मुझे एक अवसर प्रभु ने आज दिया वचन सुनाने के लिए, मैं इस अवसर को पूरा यूज करता हूं। हालेलुया। आपको आज वचन सीखने के लिए अवसर दिया, आप उस अवसर को पूरा यूज कीजिए। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे अवसर प्रभु हमारे जीवन में देता है। तो अवसरों का समय हमारे लाइफ में आता है। हालेलुया। और मैं आपको देखकर कहता हूं, एक वचन पढ़कर अच्छा रहेगा कि हम एक वचन को भी उसके साथ में पढ़ ले। भजन संहिता उसका 31 और उसका वचन 15। आज हम इस संदेश को खत्म करेंगे ताकि हम नए टॉपिक्स में एंटर करें। भजन संहिता उसका 31 और उसका 15 क्या कहता है? पढ़ो। यस। मेरे दिन तेरे हाथ में है, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रु और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। यस, हालेलुया। यहां पर दाऊद कहता है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। मुंह खोलकर अंगीकार करो, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तेरे हाथ में है। और एक बार, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा, मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या कहता है? मेरा दिन तेरे हाथ में है, इसलिए मेरे सताने वाले शत्रुओं के हाथ से तू मुझे छुड़ा। What happens here is, when you are surrendering your days in God's hand, when you're dedicating your days in God's hand, जब आप आपका दिन परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, आपका समय प्रभु के हाथ में जब आप देते हैं, ये दाऊद के जैसा, तो आपके जीवन में क्या होता है कि हर शत्रुओं को और हर सताने वालों को परमेश्वर आपके लिए छुड़ाता है। हालेलुया। हर शत्रु को, बाइबल में सबसे अंतिम शत्रु या अंतिम बैरी मृत्यु को कहा गया है। और वचन को जब हम देखते हैं, यशाया उसका 38 और वचन 1 से 8 घर में निकालकर पढ़ सकते हैं। यशाया 38 वचन 1 से 8, वहां पर हम देखते हैं, हिजकिय्याह बोलकर एक राजा
मृत्यु की खाट पर रहता है और वो अपने खिड़की से बाहर मुंह निकालकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। उससे पहले थोड़ा देर पहले एक भविष्यवक्ता आकर यशाया हम देखते हैं जो आकर कहता कि अब तुम मरने वाला, लेकिन हम देखते हैं कि बाद में जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर हिजकिय्याह राजा को, कौन से राजा को? हिजकिय्याह राजा। यस, हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर उसकी मृत्यु का दिन से और 15 दिन का आयु परमेश्वर बढ़ा के देता है। हालेलुया। इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे क्या सीखने को मिलता है? ये मैं कहूंगा कि आपके जीवन में जब भी आप परमेश्वर के हाथों में आप अपना समय देते हो, परमेश्वर आपका जो खोया हुआ समय है, आपके लाइफ में आपने कभी भी साल खोया है क्या? कई बार ऐसे होता है कि बच्चे जब 10th में पढ़ते हैं फेल हो जाते हैं, 12th में पढ़ते हैं फेल हो जाते हैं, और 1 साल का, 2 साल का, कुछ लोग 15 साल का, कुछ जॉब्स के लिए वो लोग कितने साल का ड्रॉप लेकर लोग अपने ईयर्स को वेस्ट करते हैं, अपने साल को वेस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको देखकर कहता हूं, जैसे ही आप अपना दिन, आप अपना समय प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, आपका खोया हुआ समय को भी परमेश्वर लौटा के दे सकता है। जैसा ये हिजकिय्याह को परमेश्वर ने 15 वर्ष और बढ़ा कर दिया। हालेलुया। गॉड कैन गिव बैक योर लॉस्ट टाइम। वही चीज हम देखते हैं योएल उसका 2 अध्याय 24 और 26 में। योएल भविष्यवक्ता का पुस्तक, जोएल 2:24-26। योएल 2 अध्याय 24 और 26 पढ़ो। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे, खलिहान अन्न से भर जाएंगे, और रसकुंड नए दाख मधु से और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और जिन वर्षों की उपज, अंडरलाइन करो, जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, टिड्डियों को जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था, खा ली थी, खा लिया। तो तुम्हारे अन्नों को, तुम्हारे फाइनेंस को, तुम्हारे सेहत को अगर किसी ने भी, किसी भी शैतान ने, शत्रु ने, वायरस ने, बीमारियों ने अगर खाया है, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा कि तुमने जो भी खोया है, किसी भी टिड्डियों ने अगर तुम्हारे पैसे को खाया है, किसी भी टिड्डियों ने अगर तुम्हारे अन्न को खाया है, कोरोना वायरस ने आकर तुम्हारे फाइनेंस को अगर खाया है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे भर के दे दूंगा। विश्वास करते हो, ग्रहण करते हो तो एक आमीन बोलो। हालेलुया। किसी भी बीमारी ने अगर तुम्हारे शरीर को खाया है, किसी भी चिंता ने अगर तुम्हारे शरीर को खाया है, किसी भी नाजरूरत के विचारों ने अगर तुम्हारे मन को खाया है, बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं लौटा के दे दूंगा। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं, आपके आयु को परमेश्वर लौटा के देगा, आपके आयु को परमेश्वर फिर से लौटा कर दे सकता है। क्या करना है? अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। वो दाऊद के जैसे, मेरा दिन प्रभु तेरे हाथों में है, मेरा आयु प्रभु तेरे हाथों, मेरा समय प्रभु तेरे हाथों में है बोलकर अगर आप समर्पण करेंगे, प्रभु आपको चलाएगा, प्रभु आपको उठाएगा। हालेलुया। देखो, समय को बारे में इतना सब कुछ हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बोलता हूं, यूसुफ की जिंदगी में भी अलग अलग समय में से यूसुफ होकर गया। यूसुफ को खड्डे में डालने का एक समय था, लेकिन यूसुफ का जिंदगी में पिता ने दिया हुआ वो कोट जब भाइयों ने निकाल कर फेंका, गड्ढे में डाला, आरोप उसके ऊपर आया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन आप जानते हैं कि यूसुफ के जीवन में एक ऐसा समय था, जो कुछ उससे लिया गया था परमेश्वर ने उसको लौटा कर दिया, परमेश्वर ने उसे भर कर दिया, वो हानि को परमेश्वर ने भर कर दिया। कितने लोग विश्वास करने तैयार है? हालेलुया। उत्पत्ति उसका 50 अध्याय और उसका वचन 20 मुझे बहुत पसंद है, एक बार पढ़ लेंगे। जेनेसिस 50 एंड वर्स 20 पढ़ो अगर मिल गया। जेनेसिस
50:20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। तुम लोगों ने, भाइयों को कहता, तुम लोगों ने जो भी मेरी बुराई के लिए सोचा, मेरे परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया भलाई में। उसने वो सब कुछ मुझे भलाई के साथ में भर के दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यूसुफ मिस्र में, उसके भाइयों ने जब उसे बेच दिया था यूसुफ को, उस समय हम क्या देखते, परमेश्वर ने एक पोतीफर के घर में यूसुफ को नौकरी दी। हालेलुया। एक वैकेंसी रखा। धन्यवाद करता हूं, जब भी दुनिया आपको बेच देती है, दुनिया आपको सेल कर देती है, तब परमेश्वर किसी ना किसी व्यक्ति को प्रभु यूज करता है। किसी ना किसी व्यक्ति को परमेश्वर यूज करता है, जिनके द्वारा परमेश्वर आपको उठाता है। जरा सोच के देखिए ना, अगर आप परदेशी हो, आप अगर किसी गांव से अगर मुंबई में रहने के लिए आए हो, मैं आपसे पूछता हूं, जब आप मुंबई में आए, आपके पास में क्या था? क्या था आपके पास में? कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। आपके पास में फर्स्ट टाइम आप जब अपने गांव से मुंबई में पैर रखे, तो आपके पास में क्या था? कुछ लोग बोलेंगे हमारे पास में एक चद्दर था, कुछ लोग बोलेंगे हमारे पास में एक सूटकेस था, उसके अलावा हमारे पास में कुछ भी नहीं था। लेकिन आज आप जिस घर में बैठे हो, उसी घर के चारों ओर जरा नजर डालकर देखिए। आप आए तो आपके पास में कुछ भी नहीं था। यूसुफ के समान बेचा गया था, कंगाल होकर वो मिस्र में पहुंचा। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का, जो किसी ना किसी को हमारे लिए खड़ा करता है, किसी ना किसी पोतीफर का घर हमारे लिए खोल कर देता है, जिनके द्वारा। और एक हकीकत बताता हूं, जरूरी नहीं कि वो पोतीफर लोग आपको साथ दे, बाद में वही पोतीफर लोग आपकी विरोधी भी बन सकते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर किसी ना किसी का वो समय पर इंतजार करता है और वो हमें चलाता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अलग अलग समय आपके जीवन में आएगा, निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आप मैरिज के लिए इंतजार कर रहे हैं, आप शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, किसी भी विवाह नहीं हो रहा, काफी समय हो गया, आप भयभीत है, परेशान है। ऐसा लोग अगर कोई मुझसे सुनता, उत्पत्ति उसका 24:17 से 19 पढ़ना। जेनेसिस 24:17 से 19 में हम क्या देखते हैं? इसहाक का, अब्राहम का जो दास एलियाजर रहता है, वो एलियाजर को अब्राहम, मेरे बेटे इसहाक के लिए तू एक वर को ढूंढ कर, आप बोलकर जब एलियाजर को भेजता है। धन्यवाद प्रभु का कि एलियाजर परमेश्वर का जन था। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का कि एलियाजर ने प्रार्थना किया, मेरे स्वामी के बेटे इसहाक के लिए एक स्त्री की जरूरत है। परमेश्वर, आप मुझे बताइए, आपके समय पर जो आपने रखा है वो हमको चाहिए, बोलकर जब एलियाजर ने प्रार्थना किया और उसने चिन्ह मांगा, और उसने उस चिन्ह में कहा कि जो भी स्त्री घड़ा लेकर आएगी और वो घड़ा से पानी केवल मुझे नहीं पिलाएगी, लेकिन मेरे साथ में जो कैमल्स है, जो ऊंट है, उसको भी अगर पिलाए, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो स्त्री इसहाक के लिए चुनी हुई है। हालेलुया। और एलियाजर प्रार्थना करके जब आगे बढ़ता है, क्या देखते हैं? सामने से रेबेका बोलकर एक स्त्री, इसहाक की पत्नी, जो होने वाली पत्नी है, सामने से चलकर आती है और एलियाजर को भी पानी पिलाती है और उसके ऊंट को भी पानी पिलाती है। और एलियाजर समझ जाता है कि ये मेरे परमेश्वर ने इसहाक के लिए, मेरे स्वामी के लिए रखा हुआ पत्नी है, चुना हुआ बेटी है। ऐसा बोलकर एलियाजर पक्का कर देता है। अगर आप परमेश्वर के भय में चलने वाले व्यक्ति हो, अगर आप परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीने वाला व्यक्ति हो, परमेश्वर अपने नियुक्त समय पर आपके जीवन में भी चिन्ह देगा, चिन्ह दिखाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये रास्ता सही है या नहीं, या ये रास्ता गलत है। हालेलुया। मैं अक्सर ये बात को लेकर कहता हूं, जैसे ही परमेश्वर का नियुक्त समय आता है, तो आपको रेबेका को ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं, रेबेका आपको ढूंढ कर आएगी। हालेलुया। इसहाक नहीं ढूंढ कर गया, एलियाजर नहीं आगे ढूंढ कर जा रहा, एलियाजर प्रार्थना करके आगे बढ़ रहा, सामने से रेबेका चलकर आ रही है। आपकी जिंदगी में भी आपका रेबेका शायद आज आपका प्रार्थना विषय होगा। आज आपके लिए रेबेका एक चंगाई होगा। आज आपके लिए रेबेका सचमुच
आपकी पत्नी का आप इंतजार करते होंगे, रेबेका शायद आज कोई नौकरी होगा, कोई और अवसर होगा। मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर के समय पर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं, उसकी इच्छा के अधीन हो जाइए, सौंप दीजिए, परमेश्वर आपके लिए भेजेगा। समय पर सब कुछ आपको ढूंढ कर आएगा। हालेलुया। आखिरी में इतना कहकर मैं समाप्त करूंगा, समय परमेश्वर ने दिया है, उसके समय पर वो सब कुछ करेगा, लेकिन हमारी जवाबदारी है कि हम समय को सही तरीके से इस्तेमाल करें। सब लोग बोलिए, समय को सही तरीके से इस्तेमाल करें। समय को सही तरीके से इस्तेमाल करें। हालेलुया। टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। पीएम को, यानी कि जो प्रधानमंत्री है मोदी जी है, उनको भी 24 घंटा है, हमारे महाराष्ट्र के सीएम को भी 24 घंटा है, मुझे भी 24 घंटा है, आपको भी कितना घंटा है? 24 घंटा है। हालेलुया। अभी जरा सोच के देखिए कि पीएम को 24 घंटा है, वो पीएम 24 घंटे में क्या कर रहा है? देश चला रहा है। हालेलुया। 24 घंटा मिला हुआ सीएम क्या कर रहा है? महाराष्ट्र को ऐसे समय में आगे लेकर चल रहा। हालेलुया। मैं पूछता हूं, आपको और मुझे जब परमेश्वर ने 24 घंटा दिया है, तो ये 24 घंटे को हम कैसे यूज कर रहे हैं? और मैं ऐसे कहूंगा, मोस्ट बिजी पर्संस हैव मोर टाइम। जो लोग ज्यादा व्यस्त रहते हैं उनके पास में ज्यादा समय रहता है। हालेलुया। बिकॉज दे ऑलवेज मैनेज देयर टाइम। पीएम मोदी के पास में भी 24 घंटा है, हमारे पास में भी 24 घंटा है। अभी अगर हम अपने आप को मोदी जी से अगर कंपेयर करें तो शायद हम बोल सकते हैं कि मोदी जी बहुत ज्यादा बिजी है, सीएम बहुत ज्यादा बिजी है, लेकिन मैं कहूंगा कि जो ज्यादा बिजी है उसके पास में बहुत समय है, और इसी कारण से वो हमसे बढ़कर बहुत कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेज करते हैं, टाइम को सही तरीके से मैनेज करते हैं। ऐसी मैंने पीपल, बहुत सारे लोग समय को लेकर बहुत सारे बहाने, बहुत सारे कारण देते हैं। उनकी खास सूचना के लिए हर एक को परमेश्वर ने 24 घंटा दिया है, बट इट इज अप टू यू हाउ वाइजली यू आर यूजिंग योर टाइम। बुद्धिमानी से कैसे आप समय को यूज करते हैं वो मायने रखता है। जो आपको, ऐसे कहा जाता है, जो आपको कल करना है। आपने कबीर दास के कविता अगर सुना है तो उनके मुंह से ये स्लोगन आपने सुना होगा कि जो कल करे सो आज कर, और जो आज करे सो अब कर। ये सचमुच बहुत ही इफेक्टिव है अगर हम ये चीज को लेकर अपने जीवन में चले कि हम कल जो करना चाहते हैं अगर वो आज हम करने के लिए तैयार हो जाए, और जो हम सोचते हैं कि आज के दिन में ये करूंगा वो मैं अगर अब करूं तो टाइम मैनेज होना शुरू हो जाता है। मैं फिर से कहता हूं, मैं कल ये करूंगा बोलकर आप बैठेंगे, वो आपकी जिंदगी में कल कभी नहीं आने वाला। और आज सुबह उठकर बोलते हैं आज मैं ये करूंगा बोलकर आपका आज पूरा शाम हो जाता है, लेकिन वो काम आप ढंग से कर नहीं पाते। इसलिए हम डिसीजन ले, टाइम को सही तरीके से मैनेज करें। हालेलुया। बाइबल को पढ़ने के लिए, वचन को मनन करने के लिए, वचन को स्टडी करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति, व्हाट यू रीड यू आर। जो आप पढ़ते हो वही आप हो, जो आप खाते हो कहा जाता है कि वही आप हो, जो आप सुनते सीखते हो वही आज आप हो। हालेलुया। इसलिए टाइम को सही तरीके से अगर हम मैनेज करेंगे तो हम जो होना चाहिए वो सही रहेंगे। प्रेज़ गॉड। कई बार लोग दुष्टता में क्यों है? क्योंकि समय को सही तरीके से भलाई के लिए यूज नहीं करते, समय को सही तरीके से यूज करते नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, हम सबके पास में समय, उसमें से कुछ लोग होंगे जो कुछ नहीं करते। 3 प्रकार के लोग जो कुछ नहीं करते। सम पीपल डू नथिंग, कभी कुछ नहीं करते। ऐसे लोग आलसी लोग। हालेलुया। मैं कहूंगा कैसे लोग? आलसी लोग। और आलसी को दुष्टता कहा जाता है वचन के अनुसार। आलसपन दुष्टता है। दूसरा, सम पीपल डू रॉन्ग थिंग्स, कुछ लोग हैं जो गलत काम करते हैं, गलत काम करते हैं। हालेलुया। तीसरा, सम पीपल डू एवरीथिंग, कुछ लोग सब कुछ कर डालते थे, सब कुछ कर डालते हैं। एग्जाम्पल में मार्था को हम ले सकते हैं, जो सब कुछ करना चाहती थी और वो कुछ नहीं कर पाई। उसके बारे में, मार्था के बारे में वचन में कहीं पर भी देखते हैं क्या? नहीं। मार्था ने कोई पत्री लिखा? नहीं। मार्था ने कोई विश्वास का बड़ा काम किया? मार्था की प्रार्थना से ये हुआ? कुछ भी नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि मार्था सब कुछ करना चाहती थी एंड शी रीच्ड नोवेयर। हालेलुया। सो समय को हमेशा सही तरीके से आप यूज करें। हालेलुया। अगर आपके जीवन, अगर आप ऐसे करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे चलाएगा। सो पास प्रार्थना में परमेश्वर समय के बारे में कुछ अनमोल चीजें हमें दे रहा। हम कई बार
पैसे को बहुत अच्छे से संभालते हैं? कितने लोग हैं जो पैसे को अच्छे से संभालते हैं? मैं अगर आपको 1 लाख रुपया दूं या 1 करोड़ रुपया आपके हाथ में दिया जाए, 1 करोड़ रुपए को आप कैसे संभालेंगे? आपके टीवी के ऊपर आप रखेंगे? आंसर बोलिए, टीवी के ऊपर आप रखेंगे? हाँ या ना? नहीं रखेंगे। अगर मैं आपको दूं, आपको वही पैसा अगर दिया जाए तो क्या आप उसको आपके टेबल के ऊपर ऐसे रखेंगे? नहीं रखेंगे। आप आपके बेड के ऊपर ऐसे रखोगे? नहीं रखोगे। आप आपके पास में जो समय है उस समय को बहुत कीमत देकर, वो पैसे को बहुत कीमत देकर आप उसको अच्छे से मैनेज करते हैं, उसको रखते हैं, उसको संभालते हैं और यूज भी आप बहुत अच्छे से करते हैं। उसी प्रकार से समय के साथ में भी होना चाहिए। हर सुबह को परमेश्वर हमें 24 करोड़ रुपया देता है। कितना करोड़ रुपया? 24 करोड़। 24 घंटे को मैं बोलूंगा 24 करोड़ रुपया, क्योंकि एक घंटा को एक व्यक्ति को जीने के लिए करोड़ों रुपया बिताया जा रहा। एक व्यक्ति को वेंटिलेटर पर रखकर 2 दिन जब रखते हैं लाखों का बिल बनता है। तो मैं बोलूंगा बिना किसी बीमारी के, बिना किसी वेंटिलेटर के, बिना किसी ऑक्सीजन के, बिना किसी कोविड से अगर परमेश्वर हमको एक दिन देता है शुद्ध करके, पवित्र करके, भलाई के साथ, सेहत के साथ में अगर हमें देता है तो वो 24 घंटा नहीं, वो क्या है? 24 करोड़ है। और वो 24 करोड़ को आप कैसे यूज करते हो ये आपके ऊपर है। इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड लीडर, यूज योर टाइम वाइजली। अगर आपको एक अच्छा अगुआ बनना है, अच्छे से समय को यूज कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। एक लड़का एक बार अपने दोस्त के घर में जा रहा था, काफी दूर चल चल के जा रहा था। चल के आगे आगे जाते समय एक समुद्र के पास में आता है और वो समुद्र के किनारे से उसको कुछ पत्थर मिलता है और वो जल्दी से वो पत्थर को उठाता है और वो रास्ते में ऐसे ही चल कर जाता। हम क्या देखते हैं, वो लड़का वही पत्थर को लेके जंगल में से होकर अपने दोस्त के घर में जाता है। तो वो पत्थर को ले लेके वो एक एक पेड़ पर फेंकता है, फिर वो पत्थर को लेकर ऐसे ही फेंकते 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 वो आगे बढ़ के जाता है। और एक समय आता है जब उसके हाथ में एक ही पत्थर बचा हुआ रहता है और एक बुजुर्ग आदमी उसे मिलता है और बुजुर्ग आदमी पूछता है, बेटा तेरे हाथ में क्या है? तो वो बोलता है, अंकल मेरे हाथ में पत्थर है। तो उसने वो पत्थर को लिया, क्योंकि वो जोहरी था। वो जोहरी ने, ज्वेलर ने क्या किया, उस पत्थर को जब स्टडी किया, देखा, उसको समझ में आया कि ये बहुत ही महंगा डायमंड है। हालेलुया। वो क्या बोलते हैं, डायमंड को क्या कहते हैं? हीरा है। हालेलुया। उसने कहा, बच्चा ये हीरा है, तो क्या कर रहा है इसको लेके? तो बोला, मैं तो फेंकने जा रहा था, मुझे नहीं पता ये क्या है करके। मेरे प्रियो, वो लड़के ने, वो बच्चे ने बहुत निराश हो गया और उस बच्चे ने बहुत ही खेदित हो गया ये सोचकर कि मेरे पास में कितना हीरा मिला था, लेकिन रास्ते भर में उसे फेंक फेंक कर आया। क्या हमारे जीवन में भी हर दिन जो परमेश्वर हमें देता है, जिसको हम फिर से पा नहीं सकते, क्या हमारे जीवन में उस दिनों को हम इस प्रकार से यूज कर रहे हैं क्या? अगर नहीं, आज एक निर्णय लीजिए, परमेश्वर प्रभु आपने मुझे जो समय दिया है उस समय को मैं अच्छे से यूज करना चाहता हूं, वो समय को बेहतरीन रूप से मैं यूज करना चाहता हूं। हाथ उठाकर इस समय प्रार्थना कीजिए, जहां पर भी हो प्रभु से समय के लिए धन्यवाद कीजिए और मांगिए बुद्धि कि प्रभु जैसे तूने सुलेमान को बुद्धि दिया कि वो पैसे को हैंडल कर सके, वैसे प्रभु आप मुझे भी बुद्धि दीजिए ताकि मैं समय को सही तरीके से उपयोग में लाऊं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करें जितने भी लोग आज लाइव देख रहे हैं प्रभु, उनकी प्रार्थना एक विषय जो प्रभु समय को वाइजली यूज करने के लिए, समय को बुद्धिमानी रूप से इस्तेमाल करने के लिए प्रभु जी आप हमें सिखाइए। अलग अलग समय हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन जो समय को पहचानता है, जो समय की भेद को जानता है, उसको आपका वचन बुद्धिमान कहता है। प्रभु मुझे भी वो बुद्धिमान बनकर समय को सही तरीके से हैंडल करने के लिए आप हमें सिखाइए। आपकी आत्मा की अगुवाई में आप हमें चलाइए मांगते। साथ ही में प्रभु हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारे देश में प्रभु जो विकट परिस्थिति है, जो वायरस का समय है प्रभु, जो मृत्यु का समय है, जो विलाप के समय में से हमारा देश होकर जा रहा, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं देश की स्थितियों को आप बदलिए। हालेलुया। हमारा देश में आप पूरा चंगाई दीजिए, हम मांगते हैं। सभी मृत्यु का आत्मा प्रभु जो देश में मंडरा रहा है, हम मिलकर कलीसिया इस उपवास प्रार्थना के दिनों में हम घोषणा करते हैं प्रभु आप, हालेलुया, वचन जैसे यूसुफ ने कहा जो कुछ
कुछ तुम लोगों ने मेरी बुराई के लिए सोचा, सब परमेश्वर ने भलाई में बदला। प्रभु, जो बुराई हो रहा, जो बुराई के समय में से जा रही, इसका दूना भाग आप भर कर देंगे। हम विश्वास करते हैं, हमारी स्थितियों को आप बदलेंगे, हम विश्वास करते हैं। आज तक प्रभु आपने हम सबको सुरक्षित रखा, संभाल कर रखा, अपनी आंखों की पुतली जैसे रखा। हम धन्यवाद कर रहे हैं। इस उपवास प्रार्थना में जो भी लोग शामिल हो रहे हैं प्रभु, सभी को आप आशीषित कीजिए। बल, ताकत, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, समझ भरते जाइए, हम प्रार्थना करते हैं। विशेषकर समय को पहचानने के लिए, समय को सही तरीके से मैनेज करने के लिए प्रभु आप हमें सिखाइए। हमारी जिंदगी के हर समय में आप हमारे साथ हो, इसलिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको मिले। मैं सबको आशीषित करता हूं प्रभु। इनका जो प्रेयर रिक्वेस्ट इसमें डाला गया, सभी प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके सम्मुख रखते पिता। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीर्वादित करे। जो लोग आज की शाम इस सभा में जुड़े हैं प्रभु, बहुत आयत से ढेर सारी आशीष और अनुग्रह के साथ में आपको चलाए, ये मेरी प्रार्थना है। और इसको जरूर शेयर कीजिए, और दूसरे बार मिलने तक सभी को परमेश्वर अपने पंखों तले रखे, ये मेरी प्रार्थना है। बी सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। सभी लोगों को जय मसीह की, आमीन।